इस बार में एक काफ़ी हमारे पास प्रतिवेदन आ रहे थे, जितने भी हमारे ट्रेड संगठन हैं उनकी तरफ से भी, मार्केट यूनियन की तरफ से भी, कि जो और कहीं ये अम्बाला में भी एक ऑप्शंस किया गया था कि जो लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट किया गया था मार्केट्स के अंदर, ताकि भीड़ को ध्यान में रखते हुए वही हमने यहाँ भी कॉन्सेप्ट अपनाने का किया है। इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे मार्केट्स हैं उनमें लेफ़्ट और एक दिन लेफ़्ट में खुलेंगी दुकानें, एक दिन राइट में खुलेंगी। इसके अंतर्गत हमने निर्धारित की हुई है कि कौन से दिन लेफ़्ट में खुलेंगी और कौन से दिन राइट में खुलेंगी। हुड्डा के जो सेक्टर्स होंगे उसके अंदर जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ के जो दुकानें होंगी वो अपने ऑड और इवन के नंबर्स के हिसाब से खुलेंगी। तो इसमें भी जो हमारा ऑर्डर है उसमें भी हमने ऑड इवन नंबर, क्योंकि इनको दिए जाते हैं अलॉटमेंट के समय, इसके हिसाब से ये अपनी दुकानें खोल सकेंगे। साथ ही हमने ये भी किया है कि जो जितने भी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट्स हैं वो इसकी कंप्लायंस इंश्योर करेंगे अपने अपने एरिया के अंदर। अपने स्तर पे वो ईओ एमसी की या सेक्रेटरी एमसी की, रूरल एरियाज़ में बीडीओ की, इनकी जो टीमें हैं मॉनिटरिंग के लिए लगाएंगे, ताकि किसी तरह की जो भी हमारा ऑर्डर की कंप्लायंस है वो इंश्योर है। इसमें एक और हमने किया है कि जितने भी शहर हैं उसके अंदर लेफ़्ट और राइट मार्क करवा दिए हैं आज। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जितने भी ट्रेड की करनाल ज़िले के अंदर कुछ ज़्यादा केसेस आ गए थे, इसके कारण से जो एक ये महसूस हो रहा था कि करनाल से जो आने जाने व्यक्ति हैं उनके कारण से कहीं हमारे ज़िले में भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आ जाए, इसके लिए ध्यान में देते हुए हमने करनाल ज़िले से लगती हुई सीमाओं को सील कर दिया है। केवल वही उसमें आ सकते हैं कुरुक्षेत्र ज़िले में जिनके पास ऑथराइज्ड पासेस हों या वो सरकारी कर्मचारी हों जो कि ड्यूटी पे रहेंगे। मैं इसमें डॉक्टर्स, बैंकर्स और जो भी सरकारी कर्मचारी जो इसमें काम में लगे हुए हैं वो एग्जम्प्टेड हैं। हाल ही में आने वाले समय में हम इनको भी ये आग्रह करेंगे कि अपना जो टेम्प्रेरी जो आवास है वो कुरुक्षेत्र ही शिफ्ट किया जाए, लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि इमरजेंट सिचुएशन थी इसलिए हमने टेम्परेरी तौर पे इनको अलाउ किया हुआ है, और भविष्य में हम भी चाहेंगे कि इनको भी ये कहा जाए कि ये अपने टेम्परेरी जो है बेस कुरुक्षेत्र में ही शिफ्ट कर ले जाए। भारत सरकार की तरफ से जो विदेशों में फंसे हुए लोग थे उनके लिए बचाव के लिए एयर इंडिया की काफ़ी फ़्लाइट्स चलाई गई हैं और इसमें अभी कई फ़्लाइट्स दिल्ली आ रही हैं। इसी के अंतर्गत और दिल्ली के अलावा और भी बाकी महानगरों में जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कि हरियाणा क्षेत्र, हमारा हरियाणा राज्य के जो प्रवासी हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं, उनमें से कुछ जो हमारे 11 मई को आ रहे हैं, कुछ 9 मई को आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले के अभी तक जो हमारे को सूचना मिली है 3 व्यक्ति हैं जो कि मनीला की फ़्लाइट से आएंगे 11 तारीख को। हमने अपने लेवल पे जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्सेस के जो होटल्स हैं उनको किराए के लिए चिन्हित कर लिया। जो लोग चाहते हैं कि अपना किराया देके वहाँ पर अच्छी सुविधा सकते हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ धर्मशालाएं भी अपनाई हैं, चिन्हित की हैं, जिनको प्रशासन के और के उनको दिया जाएगा ताकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट का अवेल कर सके उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि 8 मई को हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका 100 वर्ष हो रहे हैं। ये रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर के समय बनाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी सैनिक हैं जो समय घायल हुए थे उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन अब इसका समय, क्योंकि कोरोना का वर्ष है जिसमें कि कोरोना की 2020 का वर्ष है जिसमें कोरोना की महामारी चल रही है, उसी के अंतर्गत ये इसका 100वां वर्ष संयोग से पूरा होने जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो कि इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, साथ के साथ हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो उनका साथ दे रहे हैं, चाहे हमारे खाने के अंदर दे रहे हो, चाहे पैरामेडिक काम के लिए दे रहे हो, चाहे किसी और क्षेत्र में, मैं चाहूँगा कि आपसे निवेदन भी करता हूँ कि अपने अपने एरिया में उनको एक ताली बजाकर उनका अभिवादन करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। यही हमारा इस बार का थीम है जो कि हमें निर्देशित किया गया है। मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, साथ में हमारे जो रेड क्रॉस वॉलंटियर्स हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ाएं।